वेलकम बैक दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं अपनी जेटपैक कंपोज ट्यूटोरियल सीरीज़ के 11th पार्ट में अपने स्कैफोल्ड विजिट के बारे में या फिर स्कैफोल्ड कंपोजिबल के बारे में कि स्कैफोल्ड कंपोजिबल क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे अपने गूगल क्रोम पे और इसके बारे में देखेंगे। तो जो हमारा स्कैफोल्ड होता है जेटपैक कंपोज में, वो एक पावरफुल एंड फ्लेक्सिबल कंपोजेबल होता है। यानी कि जो जेटपैक कंपोज में स्कैफोल्ड विजिट है, ये जो आपका स्कैफोल्ड विजिट है, ये काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल कंपोजेबल है। यानी कि एक कंपोजेबल ही है ये, जिसका हम यूज़ करते हैं। और इस स्कैफोल्ड कंपोजेबल को हमें बनाया हुआ है एंड्रॉयड एसडीके में ही बनाया हुआ है जेटपैक कंपोज के अंदर। तो हमें सिर्फ इस स्कैफोल्ड कंपोजेबल का यूज़ करना होता है इसको कॉल करा के। तो जैसे कि हमने कंपोजिबल बताया हुआ है आपको कि क्या होता है कंपोजिबल। एक मेथड होता है जो कि यूआई को आप जिसमें डिफाइन करते हो, तो वो होता है आपका कंपोजिबल मेथड होता है जिसमें आप यूआई को डिफाइन करते हो। तो इसी तरीके से स्कैफोल्ड एक ऐसा विजेट है जिसको डिफाइन किया हुआ है ऑलरेडी, और इसको आपको जस्ट कॉल कराना है। और कॉल करा के आप क्या कर सकते हो, इसका यूज़ कर सकते हो। तो ये क्या करता है, एक स्ट्रक्चर्ड वे में इम्प्लीमेंट द स्टैंडर्ड मटेरियल डिज़ाइन। और इसमें ये जो स्कैफोल्ड होता है, ये स्टैंडर्ड मटेरियल डिज़ाइन को स्ट्रक्चर्ड वे में बनाता है। और स्टैंडर्ड मटेरियल डिज़ाइन क्या होता है कि कोई भी एप्लीकेशन जब होता है तो उसमें सबसे पहले कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि एक टॉप बार होता है। तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हम हम्म तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं कि जेटपैक कंपोज में यहाँ पे स्कैफोल्ड में जो है एक लेआउट कंटेनर की तरह ये काम कर रहा है। जो स्कैफोल्ड होता है आपका लेआउट कंटेनर की तरह वर्क करता है, जिसमें कि आपका मेन जो है पूरा का पूरा लेआउट आता है। तो स्कैफोल्ड विजेट जो है एक मेन आपकी विजेट है, जिसके अंदर आप सारा का सारा डिज़ाइन जो है वो डिफाइन करते हो। और इट सर्व्स एज अ लेआउट कंटेनर की तरह काम करता है। और जिसमें आपके सारे के सारे जो है कंपोनेंट्स आते हैं, जैसे कि टॉप बार, जो एप्लीकेशन का टॉप बार होता है वो भी आपके किस में आता है। जरा मैं आपको इसको समझा देता हूँ कि एक्चुअल में ये कैसा दिखाई देता है जो हमारा ये स्कैफोल्ड है। तो अगर आप ये मान रहे हो कि ये एक आपका एप्लीकेशन है, लेट अस सपोज ये आपका एक एंड्रॉयड ऐप है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन की ये स्क्रीन है। तो ये जो है आपका स्कैफोल्ड है, ये पूरा का पूरा जो होगा ये आपका स्कैफोल्ड होगा। ठीक है। अब इस स्कैफोल्ड के अंदर ही आपके कंपोनेंट्स आएंगे, जैसे कि ये आ गया आपका ऐप बार। तो ये जो मैंने ब्लू से कलर का कर दिया है, ये हो गया आपका ऐप बार। तो ये हो गया आपका ऐप बार। उसके बाद क्या बताया हुआ है यहाँ पे, फ्लोटिंग बटन, बॉटम एक्शन बार, ये सारे के सारे विजेट्स अब यहाँ पे आ गया आपका।
मान लीजिए कि यहाँ पे आपका आ गया फ्लोटिंग एक्शन विजेट्स, ये आपका कोई फ्लोटिंग बटन है। उसके बाद आपका यहाँ पे बॉटम बार, तो बॉटम बार जैसे यहाँ पे हमने टॉप बार बनाया है वैसे ही यहाँ पे बॉटम बार बना देंगे एक। तो ये आ गया आपका बॉटम बार, और उसके बाद ये आ गया आपका ड्रॉअर। तो ड्रॉअर जो होता है आपका ये इस तरीके से होता है कुछ, ऐसे ही होता है। साइड ड्रॉअर जो होता है हमारा, ड्रॉअर मतलब जो साइड से जो एक ड्रॉ इस तरीके से निकलता है, इस तरीके से एक मेन्यू आता है ना साइड से, उसे हम ड्रॉअर कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि स्कैफोल्ड के अंदर ही जो ये सारे के सारे कंपोनेंट्स है, यूआई कंपोनेंट्स, ये सारे के सारे आते हैं। तो स्कैफोल्ड ही एक जो आपकी मेन जो विजेट है या फिर कंपोजेबल है, जिसको ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है जेटपैक कंपोज की क्लासेस में या लाइब्रेरीज में, वहाँ से हम इसका जो है इसको हम गेट करते हैं। और इसका ये यूज़ है कि ये एज अ मेन होस्ट की तरह काम करता है, और इसी के ऊपर आप सारे के सारे यूआई एलिमेंट्स को डिज़ाइन करते हो और सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे दिखाते हो। तो ये काम है स्कैफोल्ड का। तो ये एक कंटेनर की तरह काम करता है कॉमन ऐप कंपोनेंट्स के लिए, ठीक है। तो इसमें कुछ की फीचर्स क्या होते हैं स्कैफोल्ड के। पहला तो ये है कि ये टॉप ऐप बार को दिखाता है और टूल बार को दिखाता है, और नेविगेशंस और टाइटल्स एक्सेट्रा को दिखाता है। तो ये हमने बता दिया कि इसमें टॉप बार जो है वो आता है इसके ऊपर। उसके बाद बॉटम बार भी इस पे आता है, वो भी मैंने दिखा दिया आपको, जैसे कि यहाँ पे ये बॉटम बार आ रहा है। उसके बाद फ्लोटिंग एक्शन बार, फ्लोटिंग एक्शन बार जैसे ये वाला है, फ्लोटिंग एक्शन बटन भी हो सकता है। तो ये भी स्कैफोल्ड के ऊपर आप होस्ट करते हैं। ड्रॉअर जो होता है, जो साइड मेन्यू होता है, जैसे ये ड्रॉअर है जो साइड से ड्रॉ होता है इधर पे, जब आप इसी यहाँ पे मेन्यू को क्लिक करते हो तो मेन्यू आइकन यहाँ पे होता है, तो उसको जब आप क्लिक करते हो तो ये ड्रॉअर जो है वो साइड से आता है। तो ये भी हमारा जो है एक क्या कहते हैं नेविगेशन का एग्जांपल है। उसके बाद स्नैक बार, स्नैक बार जो होता है वो नीचे से जो एक मैसेज आता है, जैसे कि आप मान लो इस फ्लोटिंग एक्शन बार बटन को क्लिक करोगे तो मैंने बताया था स्नैक बार विजेट के बारे में। अगर आपको स्नैक बार विजेट के बारे में नहीं पता तो आप हमारी इस ट्यूटोरियल सीरीज़ के 7th पार्ट पे जा सकते हो, जेटपैक कंपोज ट्यूटोरियल सीरीज़। वहाँ पे आपको पता चलेगा कि स्नैक बार क्या होते हैं और टोस्ट क्या होते हैं, और इस तरीके के मैसेज को हम किस तरीके से एप्लीकेशन के अंदर ला सकते हैं। तो उससे पहले, ये वीडियो देखने से पहले आप वाली वीडियो देख सकते हो, ताकि आपको उसके बारे में ज़्यादा समझ में आए कि मैं स्नैक बार क्या होता है। तो स्नैक बार को भी हम यहाँ पे इस क्या कहते हैं स्कैफोल्ड विजेट के अंदर ही, स्कैफोल्ड कंपोजिबल के अंदर ही पुट करते हैं, कंटेन करते हैं। उसके बाद कंटेंट एरिया, कंटेंट एरिया क्या होता है। अब ये सब लगाने के बाद, डॉर लगाने के बाद, टॉप बार लगाने के बाद, बॉटम बार लगाने के बाद, फ्लोटिंग एक्शन लगाने के बाद, एक एरिया बचता है जो अभी भी खाली है, जो कि हमारी एप्लीकेशन की मेन बॉडी होने वाली है। इसलिए ये इसको हम कहते हैं कंटेंट एरिया। अब जहाँ पे हमारा कंटेंट आएगा, यानी जो भी डेटा एपीआई से लोड हो रहा है या फिर जो भी हमारा यूआई है, वो हमारा कंटेंट यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये है कंटेंट एरिया। ये भी हमारा किसके अंदर आता है, स्कैफोल्ड विजेट के अंदर ही आता है, स्कैफोल्ड कंपोजिबल के अंदर आता है। तो स्कैफोल्ड जो कंपोजिबल है वो हमारे एप्लीकेशन का मेन जो कैनवस कह सकते हो आप, जिसपे हम पूरा पूरा यूआई बनाते हैं और डिज़ाइन बनाते हैं, जिससे यूज़र इंटरेक्ट करता है, वो होता है हमारा स्कैफोल्ड कंपोजिबल। तो स्कैफोल्ड जो एपीआई है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे इसके लिए, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे कि पहली जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे, अगर हम स्कैफोल्ड कंपोजिबल को डिफाइन किया गया है तो वो इस तरीके से उसकी कुछ डेफिनेशन है। पहला ये है कि इस कंपोजिबल को एक एज अ मेथड डिफाइन किया है, फंक्शन स्कैफोल्ड, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मॉडिफायर जो बनाया हुआ है, इसमें एक प्रॉपर्टी होती है मॉडिफायर। मॉडिफायर आपको पता है कि मॉडिफायर यूज़ होता है किसके लिए, मॉडिफायर यूज़ होता है उसके स्टाइलिंग को करने के लिए, जैसे कि उसकी विड्थ को सेट करने के लिए, उसकी हाइट को सेट करने के लिए, उसमें किसी चीज़ के साइज़ को सेट करने के लिए हम मॉडिफायर का यूज़ करते हैं, मॉडिफायर प्रॉपर्टी का। उसके बाद है हमारा स्कैफोल्ड स्टेट।
स्कैफोल्ड स्टेट जो है वो हमारा स्टेट मैनेजमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि स्कैफोल्ड अपने आप में एक विजेट है जो कि एज अ कंपोजिबल हम यहाँ पे कम बनाते हैं। तो इसमें भी कुछ ना कुछ स्टेट होती है, क्योंकि इट इज़ म्यूटेबल, उसकी जो स्टेट है वो चेंजेबल है और उसका यूआई भी चेंजेबल है। इसलिए स्टेट को होल्ड करने के लिए यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना के रखते हैं, प्रॉपर्टी बना के रखते हैं, जिसको हम रिमेंबर स्टेट स्कैफोल्ड स्टेट से होल्ड करके रखते हैं उसकी करंट स्टेट को। तो इस वेरिएबल की हेल्प से, स्कैफोल्ड स्टेट नाम के वेरिएबल की वैल्यू की हेल्प से हम उसकी स्टेट को पकड़ के रख सकते हैं। उसके बाद है हमारा टॉप बार। टॉप बार जो होता है वो भी एक तरीके का वैल्यू को होल्ड, इसमें भी टॉप बार नाम की भी प्रॉपर्टी होती है, ऐसे ही बॉटम बार भी होता है। इसमें आपको दोनों में पास करना होता है, क्योंकि स्कैफोल्ड के अंदर टॉप बार और बॉटम बार का जो भी आप कंपोजेबल बनाओगे उसको आपको यहाँ पे पास करवाना पड़ेगा। क्योंकि स्कैफोल्ड में टॉप बार और बॉटम बार भी होता है, तो आप टॉप बार को अलग से एज अ कंपोजेबल डिफाइन करके और यहाँ पे आप उसको जस्ट कॉल करा सकते हो उस कंपोजेबल का नाम लिख के। तो यहाँ पे वो टॉप बार कॉल हो जाएगा। आपका डिज़ाइन जो टॉप बार का आप अलग से कंपोजेबल बनाओगे वो यहाँ पे दिखने लग जाएगा। ऐसे ही बॉटम बार का भी होता है, बॉटम बार का भी आप अलग से कंपोजेबल बनाओगे और यहाँ पे उसको कॉल करा लोगे, यहाँ पे उसकी वैल्यू को मेथड को पास करा के। ऐसे ही फ्लोटिंग एक्शन बार है, बटन है, और फ्लोटिंग एक्शन बटन पोजीशन जो है, यहाँ पे आप पोजीशन यहाँ पे सेट कर सकते हो फ्लोटिंग एक्शन बटन की। तो जहाँ तक है इन तीनों विजेट्स को आप अलग से कंपोजिबल बनाओगे, फ्लोटिंग एक्शन बटन, टॉप बार और बॉटम बार को, और यहाँ पे आप सिर्फ उनको पास कराओगे, उनको कॉल कराओगे, तो आपका स्कैफोल्ड जो है वो पूरा वेंडर करेगा with these three widgets and the modifier styling and scaffold state मैनेजमेंट के साथ। उसके बाद हमारा आता है ड्रॉअर। ड्रॉअर जो है वो फोर्थ विजेट है, जिसको आप अलग से डिफाइन करके इसमें कॉल कराते हो। अब यहाँ पे ड्रॉअर में जो प्रॉपर्टी भी सेट करी हुई है यहाँ पे, कि क्या उसमें आप गेस्चर को इनेबल करना चाहते हो या फिर डिसेबल करना चाहते हो। तो यहाँ पे इसे इनेबल किया हुआ है, तो आप भी यहाँ पे डिसेबल या इनेबल अपने फैसिलिटी के अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो गेस्चर कुछ लोग डिसेबल करके रखते हैं, कुछ लोग नहीं करते, जिनको सिर्फ बटन से, यानी कि अगर आपको गेस्चर से, यानी कि अगर आपने यहाँ पे गेस्चर स्वाइप राइट लेफ्ट टू राइट करा है, तो आपका ये ड्रॉअर खुल जाना चाहिए राइट की तरफ को, ये अपने आप आना चाहिए। अगर मैं इसको ऐसे करके स्वाइप करूँ तो लेफ्ट से राइट, तो अगर ये इनेबल करना है आपको, तो आपको उसकी प्रॉपर्टी को येस करना पड़ेगा, नहीं तो फॉल्स करना पड़ेगा। फॉल्स करते टाइम ये कैसे आएगा, ओपन होगा, यहाँ पे उसके लिए आपको एक मेन्यू का बटन लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम इस विजेट को कंट्रोल करते हैं। जो हमारा ड्रॉअर है स्कैफोल्ड के अंदर, स्कैफोल्ड कंपोजिबल के अंदर, हम ड्रॉअर को इस तरीके से कंट्रोल करते हैं कि उसमें हम गेस्चर इनेबल को डिसेबल या इनेबल कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी ड्रॉअर गेस्चर्स इनेबल की हेल्प से। उसके बाद है हमारा बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर जो भी है हमारा, हम अपने थीम से यहाँ पे थीम क्लास से एक्सेस करके यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे थीम क्लास से ही कलर दिया हुआ है बैकग्राउंड कलर जो हमारे स्कैफोल्ड का है। बाय डिफ़ॉल्ट इसे हम वाइट लेते हैं, क्योंकि वाइट पे जो है वो बाकी जो कलर्स होते हैं वो अच्छे से हाईलाइट हो जाते हैं। बट हम अपने डार्क थीम में अगर बना रहे हैं इसे, तो हम डार्क थीम के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। उसके बाद कंटेंट कलर जो है वो हमारा, कंटेंट कलर क्या होता है, कंटेंट कलर होता है इस वाले एरिया का कलर, जो ये वाइट वाला एरिया है, इसका जो अगर कलर आपको चेंज करना है, जहाँ पे आप अपना कंटेंट दिखाते हो विजेट्स के अलावा, तो उसका कलर जो है आपको यहाँ से कस्टमाइज करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो वो कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं यहाँ पे पास करा के। उसके बाद कंटेंट जो है वो मेन, जो आपका सबसे लास्ट जो कंपोजिबल बचता है। कंटेंट कंपोजिबल में आप क्या करने वाले हो, यहाँ पे आप जो भी आपको इस एरिया में, जो वाइट एरिया है, जो मेन कंटेंट का एरिया है, वहाँ पे दिखाना है, तो वो भी आप एक एज अ कंपोजिबल डिफाइन करोगे। अगर आपको यहाँ पे कोई लेजी लिस्ट दिखानी है, लेजी कॉलम दिखाना है, लेजी रो दिखाना है, जो कि आपका डेटा लोड कर रहा है आपके एपीआई से, तो आपको उसको एज अ कंपोजिबल डिफाइन करना पड़ेगा अलग से एज अ मेथड, और उसके बाद आपको यहाँ पे पास करवाना पड़ेगा @composable करके। और उसके बाद आपके स्कैफोल्ड के अंदर ये सारे के सारे जो आपके ऐप बार, बॉटम बार और फ्लोटिंग एक्शन बटन, ड्रॉअर और कंटेंट, सारे के सारे मिल के आपका एक
वेल डिज़ाइंड यूज़र इंटरफेस क्रिएट करेंगे। और ये यूज़र इंटरफेस किसकी हेल्प से क्रिएट हो पाएगा? इस स्कैफोल्ड विजेट की हेल्प से क्रिएट हो पाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना है कि इस विजेट को हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है ताकि हम वेल डिज़ाइंड एप्लीकेशन बना सके जेटपैक कंपोज के अंदर। तो इसलिए हमें स्कैफोल्ड को यूज़ करना चाहिए ताकि हम एप्लीकेशन को वेल स्ट्रक्चर्ड वे में उसके यूआई को बना सकें। और स्कैफोल्ड एपीआई का हमें इसलिए यूज़ करना पड़ता है जेटपैक कंपोज के अंदर, और ये इंपॉर्टेंस है स्कैफोल्ड विजेट की। तो अगर आपको स्कैफोल्ड विजेट समझ आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर आपको स्कैफोल्ड विजेट में कोई भी क्वेश्चन है या फिर आपके पास कोई डाउट्स है स्कैफोल्ड विजेट से रिलेटेड, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।